ये है गौतम अदानी की हर एक कंपनी की शेयर प्राइस। और अब ये है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अदानी की कंपनीज की शेयर वैल्यू, जो कि आधी से भी नीचे आ गई है, मगर ये अपने फर्स्ट ओरिजिनल प्राइस के भी बहुत करीब है। तो ऐसा क्या हुआ सिर्फ 5 दिनों में कि एशिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट इंसान को इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ, और आज ये वर्ल्ड रिचेस्ट की किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं, और इस मार्केट क्रैश के कॉन्सिक्वेंसेस गौतम अदानी की नेटिव कंट्री को कैसे भुगतने पड़ सकते हैं। सो लेट्स जूम ऑन टुडेज टॉपिक, गौतम अदानी एंड आफ्टर शॉक्स ऑफ हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट। बिफोर वी टॉक फर्दर, गौतम अदानी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अदानी ग्रुप में 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज मौजूद हैं और इन कंपनीज ने अपना जाल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री यानी इंडिया में बिछाया हुआ है, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो रीन्यूएबल पावर जनरेशन सेक्टर में डील करती है, अदानी इंटरप्राइजेज जो इंगेज है कोल माइनिंग और ट्रेडिंग में, अदानी ट्रांसमिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसफर के ऑपरेशन संभालती है, अदानी टोटल गैस जो गैस और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अदानी पावर जो कोयले से बिजली बनाकर आगे गवर्नमेंट और पब्लिक को बेचती है, अदानी पोर्ट्स जो कि पोर्ट्स और शिपिंग को डील करती है। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 4 सालों में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली अदानी ग्रुप्स की कंपनीज में, मगर अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अदानी पहले वर्ल्ड रिचेस्ट की 4थी पोजीशन पर आ गए, फिर 8वीं, और अब इस वक्त गौतम अदानी फोर्ब्स टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में 18वें नंबर पर मौजूद हैं, $60 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या और कैसे इस एक प्राइवेट अमेरिकन रिपोर्ट एजेंसी ने इंडियन जायंट के परखच्चे उड़ा दिए, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। बात आगे बढ़ाने से पहले हिंडनबर्ग का इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूं। इस कंपनी को 2017 में स्टार्ट किया गया था नेथन नेट एंडरसन नाम के एक आदमी की तरफ से। नेथन एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है ऑक्यूपेशन के लिहाज से। अब नेथन की कंपनी हिंडनबर्ग का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना ग्लोबली, उन कंपनीज के बारे में जो किसी भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, और ज्यादातर उन कंपनीज में जिनमें थोड़े से टाइम में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आई हो। ये रिपोर्ट एजेंसी अपने आप को एक एक्टिविस्ट कंपनी भी कहती है, जहां इनका कहना है कि हम जिन कंपनीज की रिपोर्ट पब्लिक करते हैं उनमें कई गरीब लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी होती है, जो कुछ ही टाइम में अगर कंपनी क्रैश कर जाए तो उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर सकती है। तो ये कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज का एंटी डिटेक्टिव भी कहती है, मगर कहानी इतनी भी साफ नहीं जितना आप सोच रहे हैं। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा फायदा भी हिंडनबर्ग को ही हुआ है, उतना फायदा जितना अदानी ग्रुप को नुकसान हुआ है। ये सब मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर 106 पेजेस पर बनी रिपोर्ट पब्लिक की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट सेक्टर हिस्ट्री। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर का यहां सबसे बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है अदानी ग्रुप की तरफ से। हिंडनबर्ग के मुताबिक वो पिछले 2 सालों से अदानी ग्रुप की हर बिजनेस एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे,
और रिपोर्ट देखकर लगता भी यही है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग ने गौतम अदानी और इनकी कंपनीज पर बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, टैक्स बचाने के लिए अकाउंट्स में छेड़छाड़ और ऑफशोर शेल कंपनीज बनाना, जिससे इनके पैसे इंडिया में अकाउंटेबल ना हो सकें। जिन बातों की बुनियाद पर हिंडनबर्ग ने ये इल्जामात लगाए हैं वो कुछ यूं हैं। साल 2004 में गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी को 1000 करोड़ के टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया और फिर 2010 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले के बाद राजेश अदानी को अदानी ग्रुप्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। अगला इल्जाम हिंडनबर्ग ने लगाया है गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर कि ये डायमंड ट्रेडिंग के स्कैम्स में कई दफा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स में बुलाए जा चुके हैं। इसके बाद इल्जाम आया है गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी पर कि इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में जाकर कई ऑफशोर शेल कंपनीज एस्टैब्लिश की, जिनमें इंडिया से पैसा उठाकर बाहर इन कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा भेजा जाता था। ये और कई ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की जानिब से अदानी ग्रुप पर, और इवन हिंडनबर्ग ने उल्टा चैलेंज किया है अदानी ग्रुप को कि आप अगर सोच रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट गलत है आपके बारे में, तो आप हमें कोर्ट में सू कर सकते हैं, जिस पर लगता है कुछ सच्चाई है इस रिपोर्ट में। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितना नुकसान अदानी ग्रुप को हुआ है उससे कई गुना ज्यादा फायदा हिंडनबर्ग को हुआ है। अब आप सोचेंगे वो कैसे। बेसिकली हिंडनबर्ग जिस किसी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट इशू करते हैं, ये उस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। एक आम इंसान किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है कि कल को उस कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी और वो पैसा कमाएगा उस शेयर की वैल्यू बढ़ने की वजह से। दूसरी तरफ शॉर्ट सेलिंग में आप इस चीज में इन्वेस्ट करते हो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जाएंगे और जितना उस कंपनी के शेयर डी वैल्यू होते जाएंगे आपको उतने ज्यादा पैसे और मिलेंगे। है तो ये ट्रेडिंग, मगर बहुत से भी ज्यादा रिस्क है शॉर्ट सेलिंग में। मगर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग से ही पैसा कमाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर। रिस्की मैंने इसलिए कहा है क्योंकि फर्ज करें जब आप किसी XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और उसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हो और आपके साथ उसमें बुरे से बुरा यही हो सकता है कि वो 1000 रुपये लॉस में जाकर जीरो हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ आप शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्ट करते हो स्टॉक कितना नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं शॉर्ट सेलिंग करते वक्त उस शेयर के प्राइस ऊपर चले गए तो आपका 1000 रुपया शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्ट किया हुआ आपको 1 लाख तक का भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज ही इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं, जिनके पास सालों की वर्किंग और एनालिसिस होता है कंपनीज का। बाकी अभी तक तो गौतम अदानी पर हिंडनबर्ग की एनालिसिस रिपोर्ट काफी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स मजीद कहां तक गिरते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।